अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, तो जो प्रीतम भैया रामबाण तरीका 3 को बता रहे हैं ना, उस 3 को तरीका के अपना लीजिए, आपका एग्जाम में 100% बेहतरीन मार्क्स आएगा। अगर भोतका बच्चा भी देख रहा है ना, मतलब जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, या फिर जिनको लग रहा है कि भैया हम सेकंड भी कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत महान का चीज है, या फर्स्ट कैसू करके कर ले, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है। आपका फर्स्ट डिवीजन से हमेशा ऊपरे मार्क्स आएगा, 400 450 आप आसानी से ला सकते हैं अगर आपका थोड़ा बेहतरीन तैयारी हुआ है। जिसका थोड़ा भी नहीं हुआ है ना, वो भी आसानी से 300 प्लस मार्क्स ला देंगे। तो एग्जाम में चोरी कैसे करना है, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखिएगा, इसके साथ साथ 3 को एकदम दमदार हैक्स तरीका बताएंगे। एग्जामिनर को जो है ना माथा हिला कर रख दीजिएगा जब एग्जाम में जाइएगा, तो एक क्वेश्चन को बना दीजिएगा और आप एग्जामिनर जो है ना आपका कॉपी देखकर शौक में चल जाएगा कि अरे बबुआ इतना खतरनाक कॉपी लिखा है कि हमको मार्क्स में देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीतम भैया जो आपको बिहारी ट्रिक, जो धांसू ट्रिक बता रहे हैं, उस चीज को अपना लीजिए। ठीक, क्योंकि हम आपको ये बता देंगे इस वीडियो में कि आप जो ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख पाइएगा, बनाकर आंसर लिखने का सही तरीका क्या होता है। आप पहला के 4 पेज यानी एग्जाम के सबसे पहला 4 पेज अगर सही तरीका से लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर के माइंड में आप बन जाइएगा तेज बच्चा, आपको सीधे मार्क्स चिपकाते चल जाएगा, आपका बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। तो सारे ट्रिक को जानिए, सारे बिहारी ट्रिक्स को जानिए, अगर जान लेते हैं तो आपका 100% बेहतरीन मार्क्स आएगा। ठीक है, तो चलिए ना भैया बताइए ना एक ट्रिक से, ऐसा कौन ट्रिक है जिसे हम अपना लेंगे तो हमारा बेहतरीन मार्क्स आएगा। देखिए अभी आप एग्जाम में जाइए ना, तो आपको कितना रहता है, कोई 100 गो में से 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। कितना, 100 गो में से आपको कोई 50 गो बनाना होता है। तो अगर आप एकदम भोतका है, आपको थोड़ा भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप जो ना तुक्का मारने का सही तरीका क्या होता है, हम इस चीज बताएंगे। सबसे पहले आप 100 गो में से ना ढूंढिए कि कौन कौन ऐसा ऑब्जेक्टिव है। इतना भी तो भोत नहीं हो सकते जिसको एको गो ऑब्जेक्टिव ना आता हो, ऐसा इतना तो भोत कोई होता नहीं है। इतना भोत है तब तो कोई उपाय नहीं है, थोड़ा मोड़ा तेज रहना होगा, थोड़ा मोड़ा तरीका सनी सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप जो ना सबसे पहले देखिए कि हम 100 गो में से ऐसा कौन कौन ऑब्जेक्टिव है जो हम 100% बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 20 को 100% श्योर है कि हाँ हमारा सही हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे 30 को होंगे, बहुत सारे बच्चे 40 को होंगे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे 15 को भी होंगे। तो ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए आप समझिए, पहले आपको जो 100 गो में से है ना, जो 100% आपको याद है, 100% जान रहे कि इसका आंसर जो है ना ये होगा, तो पहले आप वो 15 को 10 को या जो 30 को आ रहा है वो बना दीजिए। ठीक है, जो पहले आपको 100% श्योर है कि यही सही होगा तो आप उसको सबसे पहले बना दीजिए। अब आता है भारी कि भैया हम 50 गो में 50 को टिक कैसे करेंगे। तो यहां पर तुक्का लगाने का पहला मेथड देखिएगा, हमेशा जो है ना आंसर में ही, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका क्वेश्चन में क्या रहेगा, आंसर जो है ना छुपा हुआ रहता है, तो उस क्वेश्चन को पहला चीज ढूंढिए। ठीक है, जो क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा हुआ है उस चीज को ढूंढिए। दूसरा तुक्का लगाने का ट्रिक होता है, आप जितना जितना है ना, मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव आप तुक्का लगा रहे हैं ना, सबका बी बी घसते चल जाइए। अगर किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी घसिएगा ना तो आपका गलती हो जाएगा। इसलिए सभी का बी बी या सभी का सी सी या सभी का ए, मतलब एक ही पैटर्न को, एक ही चीज को आपको लगातार घसना है, ताकि गलत भी हो तो लगातार गलत हो, सही हो तो लगातार सही हो। और ज्यादातर चांस जो है ना बी सही रहता है, मतलब एग्जाम में ज्यादातर आंसर बी ही रहता है। मैंने लगभग 15 साल का एनालिसिस किया है और 15 साल के बीच में लगभग 8-9 साल का ऐसे हमको देखने को मिला जिसका आधा से बेसी आंसर जो है ना बी था। ठीक है, 100 गो में आपको 40 को बी मिलेगा, 100 गो में आपको 20 को बी मिलेगा, तो इस तरीके से होते हैं। तो आपको बी को टिक करना है एग्जाम में जब भी आप तुक्का लगाइएगा तो। ठीक है, तो तुक्का लगाने का ये सही मेथड होता है अगर आप एकदम फेलियर स्टूडेंट है तब, नहीं तो अगर आप तेज स्टूडेंट है तो 100 गो में पहले देखिए कि हमको कौन कौन ऐसा प्रश्न है ना जो 100% हमको आ रहा है, उसको मारिए, उसके बाद तुक्का लगाइए, या फिर जिसमें आपको डाउट है उस चीज को बनाइए। तो ये सबसे धांसू ट्रिक होता है। दूसरा ट्रिक क्या रहता है कि जब आप एग्जाम में जो है ना कॉपी लिखते हैं, ठीक है, तो कॉपी लिखने वाला हम आगे बताएंगे, चलिए इसको तो जान लीजिए। ठीक है, तो आपको जो है ना तुक्का इस तरीके से मतलब लगाना है। दूसरा, अगर आपको एग्जाम हॉल में जैसे मैम वगैरह रहती है ना तो थोड़ा छूट देती है। ठीक है, जो महिला टीचर होती है ना वो क्या देती है, थोड़ा सा छूट देती है, कहती है बाबू हल्ला मत करना, थोड़ा मोड़ा देख लो, हेल्प ले लो एक दूसरे को, देख नहीं लेना बोलता है, कहते हेल्प ले लो एक दूसरे को और हल्ला मत करना। और जब डीएम साहब आते हैं ना, जो चेक करने वाले होते हैं, ठीक है, वो जब आते हैं ना तो सबको बोल देगा कि सभी आदमी सतर्क हो जाओ, इधर उधर मत हिलो, डीएम साहब चेकिंग वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को चेकिंग करना होगा, तो इस तरीके से आपको पहले ही सतर्क मैम कर देंगे। लेकिन बहुत सारे टीचर आते हैं एकदम रूड टाइप का, एकदम खरूस टाइप का रहेगा। ठीक है, हम लोग के भी एक दिन एग्जाम में ऐसे टीचर मिल गए थे, साफ हिलने नहीं दे रहा था, दिमाग खराब कर दिया था, पूरा हिलने नहीं दे रहा था। ठीक है, वैसे तो मेरा बहुत बढ़िया मार्क्स आया हुआ है, लेकिन हम सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा किसी से हेल्प ले ले, लेकिन उस क्लास में जो है ना हमसे तेज कोई बच्चा था ही नहीं। एटीट्यूड नहीं बोल रहा है, ठीक है, एटीट्यूड नहीं बोल रहा है,
सच बता रहे हैं। सब जो है ना एक दूसरे के भरोसे जाकर के वहां पर बैठे थे कि हम उसमें से छापेंगे, हम उसमें से छापेंगे, ठीक है। और जो हमारे आगे पीछे पड़ा था, एक प्रिंस नाम का लड़का था और एक मेरे पीछे जो है ना प्रियांशु नाम का लड़का था। जो प्रियांशु नाम का लड़का था ना, वो मेरे ही क्लास साथी था, ठीक है, मेरे साथ कोचिंग में पढ़ता था वो, ठीक है। तो वो जो है ना पढ़ा था, तो वो मतलब पढ़ने में छोटा, मेरे से हाइट में भी छोटा, उसका एज भी कम था। तो वो बोला कि भाई संस्कृत में हम कुछ नहीं पढ़े, मेरे को बता दो। तो हम उसको संस्कृत में जो निबंध होता है वो हेल्प किए थे, क्योंकि हमको निबंध पूरा याद था, ठीक है। जैसे अभी भी कहिएगा तो कुछ हमको याद है, माघे मासे शुक्ल पक्षे पंच जो है ना पंचे तिथो देवी सरस्वती सोलास से अध्याय उत्सव क्रियते, ऐसे करके पूरा हम याद किए थे। दुर्गा पूजा पर भी याद किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं कि आप किसी के भरोसे मत जाइए। हाँ, अगर दोस्त आगे पीछे बैठ गया है आपके साथ या आपके गांव के, आपके जो है स्कूल के, तो आप उनसे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वहां पर जो टीचर है ना वो किस प्रकार के टीचर है, हेल्प करने वाले टीचर है कि नहीं है, आपको हेल्प कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज वहां पे जो है ना डिपेंड करता है कि आपके टीचर कैसे मिले हैं, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड यहाँ पर है, आंसर प्रेजेंटेशन, कॉपी की सजावट। देखिए एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आप किस तरीके के बंदे हैं, आप जो है किस तरीके के बच्चे हैं, तेज है, भोत है, कैसा है, सरल है, मरल है, कैसा आप है, वो उसको उससे पता नहीं होता, ठीक है। वो आपके सिर्फ कॉपी देखेंगे। तो अगर आपको कॉपी का जो है ना सजावट, ठीक है, क्या होते हैं सजावट, अगर अच्छा रहेगा ना तो आपको जो है ना बेटर मार्क्स मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा पहला शुरू के 4 पेज अच्छे से बना बनाकर लिखिएगा, ठीक है। आपका शुरू के जो 4 पेज होता है ना, उसमें क्या लिखिएगा, जो राइटिंग होगा ना आपका एकदम सुपर डुपर होना चाहिए, ठीक है। एकदम क्या होना चाहिए, सुपर डुपर शुरू का 4 पेज का राइटिंग होना चाहिए, ताकि जब शुरू में ही आपको नंबर मिल जाएगा ना बबुआ, तो बाद में एग्जामिनर हाली हाली देता है, ठीक है। क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉपी होता है, बहुत सारे, और चेकना होता है, और पर कॉपी जो है ना 50 रुपया वो लोग को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो लोग स्पीड में चेकता है, 50 रुपया नहीं, कम ही शायद मिलता है, ठीक है। तो वो लोग स्पीड में चेकता है, जिसका वजह से जो है ना आपकी कॉपी पर उतना फोकस नहीं करेंगे, वो सिर्फ आंसर पर भी फोकस नहीं करते। तो शुरू के आपको बढ़िया लिखना है, ताकि एग्जामिनर के माइंड में जल्दी से क्लिक आ जाए कि बढ़िया बच्चा है पढ़ने में, और वो आपके मार्क्स चिपकाते चल जाए, क्योंकि आंसर पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं होता, पैटर्न देखता है, बस नंबर चिपकाता है। तो ये चीज आपको शुरू का जो 4 पेज है बढ़िया से लिखना है, ठीक है। लाल पेन नहीं यूज करना है, आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है एग्जाम में। जब भी कोई भी आप आंसर लिखते हैं ना, उसको हेडिंग जो होता है, हेडिंग मतलब मेन पॉइंट, ठीक है, उसको जो है ना आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। बहुत सारे बच्चे भैया हमको तो क्वेश्चन का आंसर आए नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे। तो एक देखिए, मान लीजिए कि हमारा पूछ दिया जाए एग्जाम में, कोई भी टॉपिक पर पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आपको जो है ना उस टॉपिक के बारे में, जैसे मान लीजिए आंख के बारे में पूछ दिया जाए, आंख के बारे में एग्जाम में पूछ दिया जाए। वैसे तो साइंस में लॉजिक होता है, ठीक है, बिना लॉजिक के साइंस नहीं होगा, यहाँ पर सोशल साइंस नहीं है कि कुछ भी बकवास लिख दोगे हो जाएगा साइंस में। लेकिन अगर आंख से आप रिलेटेड वर्ड लिख देते हैं ना, ठीक है, रिलेटेड वर्ड 4-5 लाइन लिख देते हैं, तो आप जो है ना आपका बेटर मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हमसे बात किया जाए कि भैया अगर अभी आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में चोरी क्या कीजिएगा, ठीक है, हमसे अगर पूछा जाए तो हम चोरी नहीं करेंगे। हमको इतना दिमाग है कि हम कोई भी टॉपिक देख लेंगे तो हम उस टॉपिक पर बना बनाकर हमको लिखने आ जाएगा, ठीक है। और 10th के बच्चा के इतना नॉलेज होता है, हम 10th क्लास में भी थे ना, तो हमको इतना नॉलेज था कि अगर हम छोटा सा, जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाए सतत विकास क्या है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हम इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है, तो वहां पर हम थोड़ा सा देख लेंगे ना तो हम बना। या फिर पूछ दिया जाए साख क्या है, मुद्रा क्या है, तो हम थोड़ा सा लाइन देख लेंगे कि मुद्रा वह चीज है जिससे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा लाइन हम देख लेंगे ना, तो हमको याद आ जाएगा उसके बारे में, और हम बना बना कर लिख देंगे। तो आपको जो है ना कोई भी वर्ड अगर आंसर ना है तो उससे रिलेटेड वर्ड आपको लिख देना है, कम से कम 20 से 30 शब्द में आप लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको इजिली मार्क्स मिल जाएगा। छोड़ना नहीं है। एग्जाम में हम बार बार एक ही बच्चा को बोलते हैं, भाई कितना तुम भोत क्यों ना हो, कितनो तुम भोत रहा, लेकिन एग्जाम में तो के लिख के आवे के बाद छोड़वा तो एको को नंबर ना मिली, सीधी सी बात है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर ना मिलेगा, लेकिन अगर लिख के आईबा तो 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिली ना, अरे 2 नंबर की जगह 1 नंबर भी ना सही, हमके जो है ना कम से कम आधा नंबर मिली ना, अगर आधे समय से मिली तो कितना ज्यादा हो जाए। अगर 0 नंबर मिली तो का फायदा बा, कुछ बा, बिल्कुल भी ना बा। तो से कहनी कि एग्जाम में जाइए ना तो पूरा के पूरा लिख के पूरा ना सही, कम से कम और शब्द से रिलेटेड सब जितना हो सकेला ना तो से उतना लिख देबा ना तो के नंबर मिली, ठीक बा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आ जाए, साफ लिखना है एग्जाम में, जब भी बैठना है आपको साफ सुथरा लिखना है, बेटर तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको पॉइंट में उत्तर लिखना है। अगर कोई उत्तर आपको अच्छे से याद है उसको क्या कीजिएगा, पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है। पता है अगर आप लोग को साइंस का 5 नंबर वाला चाहिए, SCIENCE साइंस के 5 मार्क्स वाले चाहिए, तो आप लोग साइंस 5 मार्क्स लिख दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे को बोल रहे हैं कि भैया हमको ना गेस निबंध बता दीजिए, ठीक है, गेस निबंध बता दीजिए, इसमें नॉन हिंदी वाला का भी फायदा हो जाएगा, गेस निबंध हम बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग गेस ऐसे लिख दीजिएगा, ESSAY ऐसे, जिसको जिसको चाहिए ये दोनों टॉपिक लिख दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में हम पक्का बना देंगे, नहीं तो हम लिंक प्रोवाइड आप लोग के लिए कर देंगे, क्योंकि प्रीतम भैया अभी तक जितना भी किए हैं
आप लोग के ही किए हैं, आप लोग के हित के लिए किए हैं। आप लोग जो बोलते हैं उस टॉपिक को बनाते हैं, ठीक है। हाँ, हमसे हो पाता है कि बहुत सारे बच्चे को कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे को हम देते हैं। ऐसा नहीं कि हम साफ नहीं देते, हम बहुत सारे बच्चे को देते हैं, हमसे जितना हो सकता है देते हैं। जो भी हमारी टीम में मेंबर्स है उनसे भी हम दिलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरा पूरा के आप लोग का दे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, आप लोग लाइक भी कर लीजिए, लाइक करके हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे के पास यह वीडियो जा पाएगी, ठीक है। हाइप कर दीजिएगा लाइक करके। सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर लो बबुआ, फर्स्ट गाइडेंस चैनल बिहार पे आए हैं। चलिए भैया, अगला ये हम लोग का क्या है, एग्जाम है का नोट्स, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है। और अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो अंतिम दिनों में पढ़ करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर रहेगा आसान भाषा में सबसे पहला चीज, ठीक है, एकदम आसान भाषा में रहेगा। दूसरा, यहाँ से जो है ना एग्जाम में 100% टकराता है, ठीक है, 100% लड़ता है एग्जाम में। अगर नहीं आपका जो है ना बेहतरीन हुआ है तो ला सकते हैं, जो है ना आसानी से 400 750 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और पता है मेन चीज इसका बेनिफिट क्या है, अभी जो है ना इसका 299 का प्राइस की जगह सिर्फ जो है ना 199 रुपए हो गया है, ठीक है। एकदम लूट लो जल्दी से जा करके, ठीक है। क्या करना है, 9507475188 इस नंबर पे आपको कॉल करना है और 199 रुपया बताना है कि भैया हम वो वाला वीडियो देख कर आए हैं। 199 रुपया आपको लेंगे और आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का देगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ रहेगा। बस इतना पढ़ करके आप जो एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स ला सकते हो, एक एक क्वेश्चन बना दोगे तो फटाक से जाओ। ऑफर लिमिट समय के लिए है, कुछ ही बच्चा के, पहला 10 बच्चा को जो है इतना प्राइस में दिया जाएगा, बाकी आप लोग को नहीं दिया जाएगा। हजारों बच्चे लिए हुए हैकर नोट्स, हजारों बच्चे में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आप लोग का बारी, जल्दी से ले लीजिए, जो जिसका तैयारी नहीं हुआ है, ठीक है। आपको 100% यहाँ से बेहतर तैयारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा A to Z, जो एग्जाम में पूछा जाता है सेम टू सेम रहेगा यहीं से, ठीक है। चलिए भैया, अगला हम लोग यहाँ पर क्या है, फोकन और स्कोरिंग सब्जेक्ट। जैसे बहुत सारे बच्चे हिंदी संस्कृत छोड़ देते हैं, अपना लैंग्वेज का सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। बबुआ, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हिंदी बहुत आसान होता है, नॉन हिंदी भी आसान होता है। जो उर्दू पढ़ते होंगे उनके लिए उर्दू आसान होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ना हिंदी संस्कृत, हिंदी विषय में मेहनत कम हो और नंबर ज्यादा होता है। जैसे आप लोग के एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। गद्यांश पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ना 20 मार्क्स के गद्यांश हिंदी में आ जाएगा, अब 13 मार्क्स के संस्कृत में गद्यांश आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग के 10 मार्क्स के सिर्फ यहाँ से निबंध का आ जाएगा, यहाँ से 7 मार्क्स आपके निबंध का आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का पत्र 5 मार्क्स का, यहाँ का भी पत्र 5 मार्क्स के। मतलब इतना आसान है इसमें नंबर उठाना है, तो आप हिंदी को अच्छे से जाइए जान करके, ठीक है। और जिनको जिनको अभी तक पता नहीं है कि निबंध लिखने का भैया ट्रिक क्या होता है, निबंध ट्रिक आप लोग लिख दीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है। निबंध ट्रिक आप लोग को दे देंगे। गेस निबंध अलग होता है, निबंध ट्रिक अलग होता है, ठीक है। ये चीज याद रखेगा। और जिसको पत्र चाहिए PATRA पत्र लिख दीजिएगा। संस्कृत हिंदी के हम दोनों को भेज देंगे। संस्कृत हिंदी वाला में नॉन हिंदी भी आ जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आप लोग को जो है ना इतना करना है, इतना अगर जो करेंगे उन सभी को हम लिंक कर दे देंगे, तो आप जो है ना 5-10 मिनट का वीडियो देख करके वहां पर कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर हम क्यूज वगैरह लगातार करा रहे हैं आप लोग को सभी सब्जेक्ट के, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग को भी पता चले कि अंतिम के दिनों में हमको क्या चीज करना चाहिए कि एटलीस्ट हम कम से कम फर्स्ट डिवीजन कर पाए, 450 मार्क्स कर पाए, ठीक है। और कम से कम बढ़िया मार्क्स हम लेकर के आ जाए। तो इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ जाइए, शेयर कीजिए, ताकि सभी से सभी देख सकेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा, जाइए व्हाट्सएप पे टिक लगा कीजिए। बाकी आप लोग को कोई माइंड में डाउट है, कहीं से भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। सब्सक्राइब करके जाना।